नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, कुल मिलाकर मैंने 100 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो और नेक्स्ट वीडियो को भी कंप्लीट देख लेते हो और ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख लेते हो तो आप एग्जाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव पेपर में 40 में 40 नंबर जो है ला सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, परीक्षा में पक्का टपकेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो एग्जाम पेपर में 40 में 40 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इन दो वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में भी 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। ठीक है, कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव को मैं यहां पर सिलेक्ट किया हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार। देखिए, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सार्क। सार्क हिंदी में इसे दक्षेस कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। ठीक है, और स्थापना के समय 7 देशों को शामिल किया गया था। मैं यहाँ पर 7 देशों के नाम लिख देता हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 देशों को। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। बाद में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। ठीक है, 2008 में इसको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर सार्क के सदस्यों की संख्या 8 है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपका जो म्यांमार है ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूटान, भारत और नेपाल, ये तीनों जो है सार्क के सदस्य देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर आसियान का सदस्य देश पूछा है, कौन नहीं है। इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मलेशिया और फिलीपींस। आपको बता दूं आसियान। ठीक है, आसियान, इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त, याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पर 10 हो जाएगा। आसियान का सदस्य देश जो है वर्तमान 10 है। शुरू में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर व फिलीपींस था। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को ऐड किया गया। कुल मिलाकर 10 है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इन देशों के नाम कौन कौन है, क्योंकि ऑप्शन में देता है। तो शुरू में 5 देश था, मलेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, 5 देश था। बाद में फिर 5 देश को शामिल किया गया जो कि ब्रुनेई है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है,
कुल मिलाकर 10 है सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, अल्जेरिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो ऑप्शन 2 में जो दिया हुआ है अल्जेरिया, ये जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? 46वां, 44वां, 45वां, 42वां। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पर, 42वां संशोधन। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, हेग में, ठीक है, नीदरलैंड के अंदर। याद रखिएगा, नीदरलैंड, हेग। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2005, 2004, 2006 या 2008? तो इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2006। 5 मार्च 2006 को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 2006 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 को, याद रखिएगा, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है लेनिन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पर, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1972 में शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? भारत, चीन, इराक और उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर, भारत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहन जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा। असम, दूसरा हो गया मिजोरम, तीसरा हो गया नागालैंड, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश, पांचवा मणिपुर, क्योंकि ऑप्शन में देता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 7 देश है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो दिया हुआ है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर ये आपका राइट हो जाएगा। मिजोरम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो है शामिल है। उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, एग्जाम में उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा। ठीक है, मिजोरम और मेघालय ये तो होगा, बट यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, जो रहेगा ऑप्शन में आपको सही करना है। बट मिजोरम और मेघालय दोनों जो है शामिल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? तो यहाँ पर भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो प्रश्न संख्या 15 को कि नेहरू के निधन के बाद उनका सार्वजनिक उत्तराधिकारी कौन बना। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस, ये आपका राइट हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस या शिवसेना, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। यहाँ पर नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, ये तीनों जो है शामिल है, बट उत्तराखंड शामिल नहीं है। मैं आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है, 7 देशों के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 7 देशों को आपको याद रखना है, नहीं तो जो ऑप्शन रहेगा आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड सही हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ये तीनों जो है उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क का गठन कब हुआ था, 1985 को हुआ था। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू के अंदर है, नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, दक्षिण यानी कि सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट है दक्षिण के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। सदस्य संख्या 7 थी। प्रथम नंबर जो प्रश्न था वहां पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, सदस्य देश जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये आपको याद रखना है 7 देश। ठीक है, दक्षिण के गठन के समय ये 7 देश शामिल था। इन 7 देशों को शामिल किया गया था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। बाद में अफगानिस्तान को ऐड किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन डालने से ज़्यादा समय लग जाता है पढ़ने में, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है लिख के रखा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वारसा फेट का हस्ताक्षर कब हुआ था। वारसा फेट का हस्ताक्षर कब हुआ था, 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षिण का पहला सम्मेलन जो है बांग्लादेश के अंदर हुआ था, याद रखिएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, 1945 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, 1949 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है चीन। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था, आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है,
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है वीडियो को कैसा लगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ था। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, ये आपको याद रखना है। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है वीडियो को कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? आपको आंसर देना है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ सम्मेलन हुआ था? कहाँ सम्मेलन हुआ था? इसका आंसर देना है आपको कंबोडिया। कंबोडिया के अंदर हुआ था 20वां शिखर सम्मेलन, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, WTO का विस्तृत रूप क्या है? WTO का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको लिखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आप लिख सकते हो विश्व व्यापार संगठन, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था? आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का जो है गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1922 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1922 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर हुआ था। ये हमारा 1992 हो जाएगा, 1992 में, ठीक है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? आपको शहर का नाम याद रखना है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम गिराया था अमेरिका ने। जापान के इन 2 शहरों पर बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों को याद रखना। आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 48 को ध्यान दीजिएगा। आसियान का विस्तृत रूप क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में आप लिख सकते हो दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों की संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों की संगठन, ये आप लिख सकते हो। इंग्लिश में आप लिख सकते हो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको आंसर देना है 10। नेक्स्ट है, यूरो क्या है?
यूरो क्या है? यूरो जो है ना एक आधिकारिक मुद्रा है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। याद रखिएगा, यूरो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।